यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर जनवरी माह का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान जल प्रबंधन में राष्ट्रीय उपलब्धि की अगर बात करें। राजस्थान ने जल संसाधन प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान प्राप्त किया। राजस्थान ने क्या है, जल संसाधन प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष खिताब प्राप्त किया। पुरस्कार का कारण देखिए, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रथम गणना को समयबद्ध टाइम बाउंड तरीके से पूर्ण करना। क्या है पुरस्कार का कारण? क्या वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना और समय पर टाइम बाउंड तरीके से पूर्ण करना है। 30 मार्च 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान प्रदान किया। क्या है, 23 मार्च 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान प्राप्त किया गया। फिर देखा नागरिक पार्लियामेंट्री सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत। क्या है, नागरिक पार्लियामेंट्री सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत। पीपीवी एंड एफआरए द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में आधिकारिक पंजीकरण और पैटर्न प्राप्त किया गया है। पीपीवी एंड एफआरए द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में आधिकारिक पंजीकरण और पैटर्न प्रदान किया गया है। फिर कानूनी संरक्षण की अगर बात करें, यह पंजीकरण पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। यह इस व्यक्ति के लिए विश्व का पहला बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर संरक्षण है। यह पंजीकरण पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। यह इस मिट्टी के लिए विश्व का पहला बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर संरक्षण है। वैधानिक संरक्षण की अगर बात करें, नागरिक का किसान समुदाय है इसका कानूनी संरक्षक है। कौन है? नागरिक का किसान समुदाय इसका कानूनी संरक्षक है। आवेदन मूलवागी प्रधान और महिला किसान गीता देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदन क्या है? मूलवागी प्रधान और महिला किसान गीता देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखो विषय कौन सा देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान विशेष अवसर की बात करें। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त हुई पहचान का संकट लंबे समय से इसे कस्तूरी मिट्टी के नाम से बेचा जा रहा था, जिससे किसानों को सही मूल्य और पहचान नहीं मिल पा रही थी। पहचान और जनगणना इसे लंबे समय से कस्तूरी मिट्टी के नाम से बेचा जा रहा था, जिससे किसानों को सही मूल्य और पहचान नहीं मिल पा रही थी। मसाला बोर्ड की सूची की अगर बात करें, मसाला बोर्ड सूची की, इसे भारतीय मसाला बोर्ड के ये आधिकारिक सूची में 53 में मसाले के रूप में शामिल किया गया है। इसे भारतीय मसाला बोर्ड की आधिकारिक सूची में 53 में मसाले के रूप में शामिल किया गया है। फिर अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल राजस्थान पुलिस इतिहास की बात करें, अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल राजस्थान पुलिस इतिहास की बात करें। आयोजन है 23 से 27 फरवरी 2026 का तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 23 से 27 फरवरी 2026 तक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर ऐतिहासिक उपलब्धि की अगर बात करें, प्रतियोगिता के 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन रही थी। ऐतिहासिक उपलब्धि की अगर बात करें, प्रतियोगिता के 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन रही थी। स्वर्ण पदक की अगर बात करें, राजस्थान की महिला टीम ने पिछले वर्ष की विजेता सीआरपीएफ को फाइनल में 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की महिला टीम ने पिछले वर्ष की विजेता सीआरपीएफ को फाइनल में 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कि देखो बेस्ट प्लेयर देखा, राजस्थान पुलिस की कौशल पूजा बिश्नोई को टूर्नामेंट की बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर चुना गया। क्या है? राजस्थान पुलिस की कौशल पूजा बिश्नोई को टूर्नामेंट की बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर चुना गया है। देखो रामनवमी और राजस्थान में सौर ऊर्जा विस्तार। क्या है? रामनवमी और राजस्थान में सौर ऊर्जा विस्तार मुख्य उपलब्धि अगर बात करें, रामनवमी 27 मार्च 2026 के अवसर पर पीएम कुसुम योजना के तहत 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। क्या है? रामनवमी 27 मार्च 2026 के अवसर पर पीएम कुसुम योजना के तहत 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। कुल क्षमता की अगर बात करें, इन संयंत्रों की कुल क्षमता 23.60 मेगावाट है। इन संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है? 23.60 मेगावाट है। वितरण सर्किट की अगर बात करें, किसकी वितरण सर्किट की? यह संयंत्र जयपुर, अजमेर और जोधपुर सर्किलों में प्रत्येक में 4-4 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह संयंत्र जयपुर, अजमेर और जोधपुर सर्किलों में प्रत्येक में 4-4 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चूरू में गौरव सेनानी समारोह व महत्वपूर्ण घोषणा है। क्या है? चूरू में गौरव समारोह व महत्वपूर्ण घोषणा है। आज आयोजन की अगर बात करें, 8 मार्च 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति की कमान रणबांकुरा डिवीजन द्वारा चूरू के जिला स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह आयोजित किया गया। 8 मार्च 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान रणबांकुरा डिवीजन द्वारा चूरू के जिला स्टेडियम में गौरव और सेनानी समारोह आयोजित किया गया। स्टेडियम का नया नाम अगर बात करें, क्या स्टेडियम का नया नाम? मुख्यमंत्री द्वारा चूरू जिला खेल स्टेडियम का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर स्टेडियम करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा चूरू जिला के स्टेडियम का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर स्टेडियम के नाम की घोषणा करने की गई है।
मुझे पता है कि सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स की एक बात क्या है कि सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स सैनिकों को और उनके आश्रितों को कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामूहिक भवन जैसी कुछ सुविधा एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। क्या है, सैनिकों और उनके आश्रितों के कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी सुविधा एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। प्रथम चरण की अगर बात करें, 36 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू का निर्माण। 36 करोड़ की लागत से क्या है, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू निर्माण में। जोधपुर में मेयर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना। दूसरी में वॉर म्यूजियम युद्ध संग्रहालय की स्थापना। क्या है, जोधपुर में मेयर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना। झुंझुनू में वॉर म्यूजियम युद्ध संग्रहालय की स्थापना। कोटाबुंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अगर बात करें, क्या है, कोटाबुंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 7 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल संबोधन। क्या है, 7 मार्च 2026 और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल संबोधन। आधारशिला की अगर बात करें, क्या है आधारशिला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और नागरिक उड्डयन मंत्री के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू द्वारा। संचालन लक्ष्य की बात करें, क्या संचालन लक्ष्य, वर्ष 2027 तक नियमित विमान सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य। क्या वर्ष 2027 तक नियमित विमान सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। क्या है, राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट सारी तरीके का भारतीय राजस्थान कृषि विभाग और IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन के बीच MOU हुआ है। क्या राजस्थान कृषि विभाग और IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन के बीच समझौता हुआ। मुख्य उद्देश्य की बात करें, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और कार्बन फाइनेंस के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाना। क्या जलवायु अनुकूल खेती को और बढ़ावा देना और कार्बन फाइनेंस के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाना। पायलट प्रोजेक्ट के स्थान पर क्या है, एक बागपुर, कोटपुतली, बारूद, टू महुआ, दौसा, मालपुरा, टोल। पायलट प्रोजेक्ट के स्थान जो है बागपुर, कोटपुतली, बारूद, महुआ, दौसा, मालपुरा, टोल। फिर देखो, विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति स्थानांतरण नियम विधेयक। क्या है, विक्षुब्ध संपत्ति हस्तांतरण नियम विधेयक 2026 की अगर बात करें, पारित तिथि 6 मार्च 2026 को राजस्थान विधानसभा द्वारा ध्वनिमत से पारित। किया है, 6 मार्च 2026 को राजस्थान विधानसभा द्वारा ध्वनिमत से पारित। गुजरात के बाद ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का दूसरे राज्य बना है। गुजरात के बाद ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना है। आषाढ़ क्षेत्र की घोषणा। क्या है आषाढ़ क्षेत्र, पारंपरिक हिंसा या अव्यवस्था की आशंका पर सरकार किसी क्षेत्र को 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। क्या है, पारंपरिक हिंसा या अव्यवस्था की आशंका पर सरकार किसी भी क्षेत्र को 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 1, 2, 3, 1, 2। विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री हेतु जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य। विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री हेतु जिला प्रशासन की अनुमति जो है आवश्यक है। फिर देखिए, निर्णायक के मानने की अगर बात करें, निर्णय के मानने के शासन अधिकारी पूर्ण समिति दबाव की उपस्थिति और उचित मूल्य DLC दर या अधिक की जांच करेगा। सक्षम प्राधिकारी पूर्ण समिति दबाव की अनुपस्थिति और उचित मूल्य DLC दर या अधिक की जांच करेगा। आवेदन निरस्तीकरण की अगर बात करें, क्या आवेदन निरस्तीकरण की, यदि संपत्ति विक्री से निश्चित आबादी का ढांचा प्रभावित हो या किसी समुदाय को साबित करने का प्रयास दिखे तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। क्या, यदि संपत्ति विक्री से निश्चित आबादी का ढांचा प्रभावित हो या किसी समुदाय को निष्पादित करने का प्रयास दिखे तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। समय सीमा, आवेदन करने में 3 माह के भीतर करना होगा। समय सीमा की अगर बात करें, आवेदन पर निर्णय 3 माह तक भीतर करना होगा। दंड प्रावधान की अगर बात करें, क्या दंड प्रावधान, उल्लंघन 3 से 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए या संपत्ति मूल्य का 10% जुर्माना है। क्या है, उल्लंघन का 3 से 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख या संपत्ति मूल्य का 10% जुर्माना, जो भी अधिक हो यह एक संज्ञ और गैर जमानती अपराध है। क्या है, यह एक संज्ञ और गैर जमानती अपराध है। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। क्या है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 की अगर बात करें, राजस्थान विधानसभा द्वारा 5 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित किया। राजस्थान विधानसभा द्वारा 5 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित। यह विधेयक वर्ष 1958 के मूल अधिनियम में संशोधित करता है। यह विधेयक वर्ष 1958 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है। मुख्य संशोधन और नियम की अगर बात करें, क्या मुख्य संशोधन और नियम, मुख्य संशोधन और नियम की अगर बात करें, दैनिक कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए हैं। साप्ताहिक सीमा अधिकतम 24 घंटे की रहेगी। दैनिक कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए। साप्ताहिक सीमा अधिकतम 48 घंटे की रहेगी। देखो, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित बच्चों के अधिकारों की रक्षा, क्या बच्चों के अधिकारों की रक्षा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में काम नहीं करवाने का प्रावधान। इससे पहले न्यूनतम आयु 12 वर्ष की
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान में शामिल नहीं करवाने का प्रावधान। इससे पहले न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी। वाणिज्यिक संस्थान में रात्रि में भी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को से काम नहीं लिया जा सकेगा। यह पहले आयु 12 से 15 वर्ष थी। वाणिज्यिक संस्थानों में रात्रि में भी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकेगा। पहले यह आयु 12 से 15 वर्ष थी। विश्राम अंतराल अब लगातार 6 घंटे, पहले 5 घंटे कार्य के बाद कम से कम आधा घंटा विश्राम अनिवार्य हो गया। विश्राम अंतराल अब लगातार 6 घंटे, पहले 5 घंटे कार्य के बाद कम से कम आधा घंटा विश्राम अनिवार्य था। फिर ओवर टाइम की अगर बात करें, प्रति तिमाही अधिकतम सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की गई है। प्रति तिमाही अधिकतम सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की गई है। फिर देखो प्रशिक्षु अप्रेंटिस की आयु न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई है। और शिशु की अगर बात करें, न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई है। किशोरों के लिए नियम की अगर बात करें, क्या है किशोरों के नियम? 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात के समय में काम करने की अनुमति नहीं होगी। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात के समय काम करने की अनुमति नहीं होगी। महिला कर्मचारी रात की शिफ्ट में कार्य करने से संबंधित मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महिला कर्मचारी रात की शिफ्ट में कार्य करने से संबंधित मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 प्रमुख सुधार। क्या राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 प्रमुख सुधार राजस्थान विधानसभा द्वारा 5 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित किया। राजस्थान विधानसभा द्वारा 5 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित। प्राथमिक उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा समाप्त करना है। क्या प्राथमिक उद्देश्य की अगर बात करें, छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा समाप्त करना है। मुख्य उद्देश्य ये है प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। प्रदेश में क्या ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। कानूनी संशोधन की अगर बात करें, क्या कानूनी संशोधन? राज्य के 11 विभिन्न कानूनों में सुधार, कारावास के स्थान पर केवल आर्थिक दंड जुर्माना। राज्य के 11 विभिन्न कानूनों में सुधार, कारावास के स्थान पर केवल 11 आर्थिक दंड जुर्माना। देखो प्रमुख अधिनियम में बदलाव देखिए, क्या है प्रमुख अधिनियम में बदलाव देखिए। वन अधिनियम 1953, वन अधिनियम 1953 के अंजाने में मवेशी चराने जैसे अपराधों के लिए कारावास हटाकर केवल जुर्माना। अंजाना में मवेशी चराने जैसे अपराधों के लिए कारावास हटाकर केवल जुर्माना। वेयर हाउसिंग एक्ट की अगर बात करें 1958, क्या है वेयर हाउसिंग एक्ट 1958? बिना लाइसेंस बंधारण पर 1 वर्ष की जेल के स्थान पर अधिकतम 50,000 रुपए जुर्माना। बिना लाइसेंस बंधारण पर 1 वर्ष की जेल के स्थान पर अधिकतम 50,000 रुपए जुर्माना। पेयजल दुरुपयोग की अगर बात करें, क्या पेयजल दुरुपयोग की बात करें? घरेलू कनेक्शन और घरेलू उपयोग करने पर 1 वर्ष की जेल समाप्त। घरेलू कनेक्शन और घरेलू उपयोग करने पर 1 वर्ष की जेल समाप्त। अब 200 से 1,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना। क्या है 200 से 1,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना। प्रभावित अन्य कानून की अगर बात करें, प्रभावित अन्य कानून की बात करें, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, स्टाफ अधिनियम 1998, संघ अधिनियम 1963 और गैर सरकारी शैक्षिक शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 में शामिल। क्या प्रभावित अन्य कानून देखा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, स्टाफ अधिनियम 1998, संघ अधिनियम 1963 और गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1998 में शामिल। वैधानिक स्थिति के बाद राज्यसभा की अनुमति के बाद यह विधेयक राजस्थान जन विधेयक अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। राजस्थान की राज्यपाल की अनुमति के बाद यह विधेयक राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। फिर देखो मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला। क्या है मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026? यह मेला 7 मार्च 2026 को अजमेर के तबीबी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान RNRCSS में आयोजित किया गया। यह आयोजन किया गया करके यह मेला 7 मार्च 2026 को और अजमेर के तबीबी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान MRCSS में आयोजित किया गया। संस्थान में नई बीज प्रसंस्करण सुविधा का लोकार्पण किया गया है। संस्थान में नई बीज प्रसंस्करण सुविधा का लोकार्पण किया गया है। विशेष उपलब्धि की अगर बात करें, क्या विशेष उपलब्धि? 19 जनवरी 2000 से तो यह स्थापित यह केंद्र अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यहाँ 1400 जम प्लाज्म का विशाल संग्रह है। 19 जनवरी 2000 को स्थापित यह केंद्र अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यहाँ 2400 जम प्लाज्म का विशाल संग्रह है। देखो प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का संरक्षण व डिजिटलीकरण। प्राचीन ग्रंथों व पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। मिशन के राजस्थान में 14 लाख से अधिक ग्रंथों के संरक्षण हेतु ज्ञान भारत अब मिशन के तहत विशेष सर्वे। मिशन की अगर बात करें, राजस्थान में 14 लाख से अधिक ग्रंथों के संरक्षण हेतु ज्ञान भारत मिशन के तहत विशेष सर्वे। सर्वे अवधि की बात करें 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक। सर्वे की अगर बात करें 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा आयोजित। क्या है 16 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा आयोजित। नोडल अधिकारी की अगर बात करें, क्या है नोडल अधिकारी? संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉक्टर लता शिरोमाली। नोडल अधिकारी कौन है? राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉक्टर लता शिरोमाली। संस्थागत ढांचा अगर बात करें, क्या संस्थागत ढांचा? राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना और राजस्थान में 2 मुख्य क्लस्टर
केंद्र व 3 स्वतंत्र केंद्र नामित। राज्य पांडुलिपि विभाषित परिषद की स्थापना और राजस्थान में 2 मुख्य कलशर केंद्र व 3 स्वतंत्र केंद्र नामित। तकनीकी व जागरूकता की बात है, तकनीकी व जनता सूचना के लिए ज्ञान बातम ऐप और जागरूकता हेतु गढ़ दस्तक अभियान क्या है, तकनीक और जागरूकता की अगर बात करें, सूचना के लिए ज्ञान बातम ऐप और जागरूकता हेतु हर हर घर दस्तक अभियान। फिर देखो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान जो एसएमएस जयपुर, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान एसएमएस में तैयार। लाखों का कॉस्मेटिक उपचार मिलेगा न्यूनतम दरों पर, क्या है, लाखों का कॉस्मेटिक उपचार मिलेगा न्यूनतम दरों पर। प्रमुख शासन सचिव ने किया निरीक्षण, जल्द शुरू करने के दिए निर्देश। प्रमुख शासन सचिव ने निरीक्षण जल्द शुरू करने के दिए निर्देश। स्थान देखो जयपुर के एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्म रोग और संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार। वैश्विक पहचान, लंदन के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे एडवांस और उत्कृष्ट संस्थान है। वैश्विक पहचान देखें, लंदन के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे एडवांस और उत्कृष्ट संस्थान है। होंडा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण, क्या है, होंडा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण। फिर देखो आम के आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 मार्च 2024 को होंडा के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 मार्च 2026 को होंडा के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मॉडल में होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किया है। उत्पादन केंद्र की अगर बात करें, क्या उत्पादन केंद्र, इस वाहन का उत्पादन राजस्थान के टुकड़ा अलवद स्थित संयंत्र में किया जाएगा। उत्पादन केंद्र की अगर बात करें, इस वाहन का उत्पादन राजस्थान के टुकड़ा अलवद स्थित संयंत्र में किया जाएगा। फिर राजस्थान स्टेट गैस आरएस आरएसजीएल को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड, क्या है, राजस्थान स्टेट गैस आरएसजीएल को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड। सम्मान की बात करें, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण और उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान की अगर बात करें, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण और उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा प्रदान किया गया। यह जो सम्मान है नई दिल्ली में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा प्रदान किया गया है। नवाचार की अगर बात करें, क्या है नवाचार, यह पुरस्कार डिजिटल इंटरनेट टू थिंग, क्या है, इंटरनेट टू थिंग आधारित है, क्या है, इंटरनेट टू थिंग आधारित के प्रभावी उपयोग और सीएनजी मोटर स्टेशन पर स्मार्ट प्रबंधन के लिए मिला है। नवाचार की अगर बात करें, पुरस्कार इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और सीएनजी मोटर स्टेशन पर स्मार्ट प्रबंधन के लिए मिला है। देखो राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 से पारित, क्या राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित। राजस्थान विधानसभा 10 मार्च 2026 को इसे ध्वनिमत से पारित किया गया है। राजस्थान विधानसभा 10 मार्च 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु 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 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह नियम 1995 से लागू था। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह नियम 1995 से लागू था। कुछ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर किया गया, अब इससे प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे। कुछ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर किया गया, अब इससे प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे। देखो निकाय परिसीमन, नगरीय विकास मंत्री जब्बर सिंह खर्रा के अनुसार 309 से 234 नगर निकायों में परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका है। निकाय परिसीमन के नगरीय विकास मंत्री जब्बर सिंह खर्रा के अनुसार 309 में से 234 नगर निकायों में परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, क्या है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026। राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को इसे पारित कर 3 दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को इसे पारित कर 3 दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया है। देखो पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की अनिवार्यता वाला नियम अब पूरी तरह समाप्त हो गया। पंचायती राज चुनाव में तो 2 बच्चों की अनिवार्यता वाला नियम अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। अधिनियम में बदलाव की अगर बात करें, क्या अधिनियम में बदलाव, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 19 के उस प्रावधान को हटाया गया है जो 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव हेतु अयोग्य मानता था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 19 के उस प्रावधान को हटाया गया है जो 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव हेतु अयोग्य मानता था। तो देखो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर, क्या महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर। राजस्थान विधानसभा द्वारा 10 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित। क्या राजस्थान विधानसभा द्वारा 10 मार्च 2026 को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित। यह विश्वविद्यालय आमेर जयपुर में बनेगा। यह विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा, आमेर जयपुर में बनेगा। शुरुआती चरण में राज्य के प्रत्येक संभाग से एक खेल महाविद्यालय को जोड़ा जाएगा। शुरुआती चरण में राज्य के प्रत्येक संभाग से एक ही खेल महाविद्यालय को जोड़ा जाएगा। राजस्थान आयुर्वेद योग
और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय अजमेर में, राजस्थान विधानसभा 9 मार्च 2026 को राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विद्या 2026 से दो से भारत, राजस्थान विधानसभा 9 मार्च 2026 को राजस्थान आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 दो से पारित। यह जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। यह जोधपुर पूरी स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। देखो खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड की बात है, क्या सुरक्षा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड की बात है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने 17 से 18 मार्च 2026 को मात्र 2 दिन में 48,000 प्लस लोगों को प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज किया है। क्या राजस्थान खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने 17 से 18 मार्च 2026 को मात्र 2 दिन में 48,000 प्लस लोगों को प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में नाम दर्ज किया। अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर बात, क्या शुद्ध आहार मिलावट पर बात। प्रतिभागी अगर देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कर्मी, जेल रसोई स्टाफ और स्ट्रीट फूड वेंडर्स। प्रतिभागी कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील कर्मी, जेल रसोई स्टाफ और स्ट्रीट फूड वेंडर्स। 25वां कला मेला की अगर बात करें, क्या 25वां कला मेला का आयोजन 17 से 21 मार्च को जेल जेके जवाहर कला केंद्र जयपुर में संपन्न। देखो 17 से 21 मार्च 2026 को जेके जवाहर कला केंद्र जयपुर में संपन्न। आयोजक व उद्घाटन की अगर बात करें, क्या आयोजक व उद्घाटन राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित, क्या राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित उद्घाटन उप मंगत दिया कुमारी द्वारा किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उप मंगत दिया कुमारी द्वारा किया गया। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास विश्व का आधारित लाइव पेंटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता। राजस्थान का विश्व राजस्थान का गौरवशाली इतिहास विषय पर आधारित लाइव पेंटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता। देखो विजेता की अगर बात करें, प्रथम है कृष्णकांत टोंगरिया, कौन है कृष्णकांत टोंगरिया। द्वितीय है नंदिनी सुधार, तृतीय है मोहित सेनी, तृतीय कौन है? मोहित सेनी। प्रथम है कृष्णकांत टोंगरिया, द्वितीय नंदिनी सुधार, तृतीय है मोहित सेनी। जब राजस्थान दिवस की अगर बात करें, क्या राजस्थान दिवस की 19 मार्च को चतुर्शुल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। क्या है? चतुर्शुल प्रतिपदा को तो कब आई थी? 19 मार्च 2026 को नहीं, परंतु अब यह दिवस प्रतिवर्ष हिंदू वर्ष भारतीय संवत के अनुसार क्या अवसर पर मनाया जाएगा। अब यह दिवस प्रतिवर्ष हिंदू वर्ष भारतीय संवत के अवसर पर मनाया जाएगा। अब ये 14 से 19 मार्च 6 दिवसीय समारोह। क्या है? अवधि कहती 14 से 19 मार्च 6 दिवसीय समारोह। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन जालौर में संपन्न हुआ था। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पे संभव हुआ था? जालौर में संभव हुआ था। चतुर्शुल प्रतिपदा को कहाँ पे? चतुर्शुल प्रतिपदा को। देखो सम्मान के प्रमुख आकर्षण की अगर बात करें, समारोह के प्रमुख आकर्षण की बात करें, ये माना जाती है 14 मार्च में सॉस का सप्ताह था। 14 मार्च में क्या था? सॉस का सप्ताह था। 15 को था विकसित राजस्थान रन व डिजिटल वीक। 15 को क्या था? विकसित राजस्थान रन व डिजिटल वीक। 16 को था जनजातीय गौरव दिवस। 16 को क्या था? जनजातीय गौरव दिवस। 17 को था युवा शक्ति दिवस। 17 को क्या था? युवा शक्ति दिवस। 18 को था किसान पशुपालक समृद्धि दिवस। 18 को क्या था? किसान पशुपालक समृद्धि दिवस। देखो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुतियों की अगर बात करें, ठीक है, दूसरा था सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुति। अल्बर्ट हॉल जयपुर, कदम श्री अनवर खान मंगनियार और तगड़म भील द्वारा लोक प्रस्तुतियां। क्या? अल्बर्ट हॉल जयपुर, कदम श्री अनवर खान मंगनियार और तगड़म भील द्वारा लोक प्रस्तुतियां। जौहर कला केंद्र एनएसडी के 100 कलाकारों द्वारा पौराणिक नाटक समुद्र मंथन का मंचन। क्या है? जवाहर कला केंद्र एनएसडी के 100 कलाकारों और द्वारा पौराणिक नाटक समुद्र मंथन का मंचन। हवा महल की अगर बात करें, पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन मुद्राओं और सिक्कों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। हवा महल की अगर बात करें, पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन मुद्राओं और सिक्कों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। परिवहन एवं विकास की अगर बात करें, खड़ा रहता है परिवहन विकास। नई बसें मुख्यमंत्री विजयलाल सिंह द्वारा 207 नई रोडवेज बसें, ब्लू लाइन 100 स्टार लाइन 79 AC28 को हरी झंडी। देखो मुख्यमंत्री विजयलाल सिंह द्वारा 207 नई रोडवेज बस और ब्लू लाइन कितनी थी? 100 और स्टार लाइन थी 79, ऐसी थी 28। ठीक है, तो हरी झंडी मिली थी। जालोर कि देखो जालोर आयोजन की अगर बात करें, लाभार्थियों को संवाद और डीबीटी का स्थानांतरण। क्या है? लाभार्थियों को संवाद और डीबीटी का स्थानांतरण। माई टापू पर्यटन विकास की अगर बात करें, क्या है? माई टापू पर्यटन विकास की अगर बात करें, जैसे बस अड्डे के सिटी ऑफ 100 आइलैंड माही के टापुओं को पर्यटन अब के रूप में विकसित करना। उद्देश्य की अगर बात करें, बांसवाड़ा की सिटी ऑफ 100 आइलैंड माही के टापुओं को पर्यटन अब के रूप में विकसित करना। फिर कार्य योजना की अगर बात करें, क्या है कार्य योजना? माही बांध के जल भराव क्षेत्र टापुओं और आसपास की भूमि के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना। क्या है कार्य योजना की? माही बांध के जल भराव क्षेत्र टापुओं और आसपास की भूमि के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना। देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार प्रदर्शनी 2026। क्या राजस्थान राज्य अभिलेखागार अभिलेखा
कार प्रदर्शनी 2026 आयोजन था 17 से 19 मार्च 2026 जेकेके में हुआ था जवाहर कला केंद्र के अंदर। आयोजन कहाँ पे हुआ था? 17 से 19 मार्च 19 मार्च को हुआ था 2026 को। कहाँ पे? जेकेके जयपुर के अंदर। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री क्या उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री कौन थी? दिया कुमारी थी। मुख्य विषय की अगर बात करें, क्या मुख्य विषय है? बात है राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख। क्या है? राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख। तो देखो दुर्लभ पुस्तक की अगर बात करें, रिपोर्ट राज मारवाड़ 1991। क्या रिपोर्ट राज मारवाड़ 1991? और बीकानेर गोल्डन जुबली जैसी ऐतिहासिक पुस्तक है। और कौन सी थी? गोल्डन बीकानेर गोल्डन जुबली जैसी ऐतिहासिक पुस्तक है। ये देखिए जल जीवन मिशन 2 और राजस्थान की उपलब्धि की अगर बात करें, क्या है? जल जीवन मिशन 2 और राजस्थान की उपलब्धि की अगर बात करें, देश का पहला राज्य राजस्थान जल जीवन मिशन 2 के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। देश का पहला राज्य राजस्थान जल जीवन मिशन 2 के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। साक्षर तिथि की अगर बात करें, क्या है? साक्षर तिथि 17 मार्च 2026 को नई दिल्ली में। क्या 17 मार्च 2026 को नई दिल्ली के अंदर प्रमुख उपस्थिति की अगर बात करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और मुख्यमंत्री भगवान शर्मा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन था? सी आर पाटिल और मुख्यमंत्री कौन था? भगवान शर्मा। लक्ष्य की अगर बात करें, समय लक्ष्य प्राप्ति और प्रभावी जल प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना। लक्ष्य क्या था? समय लक्ष्य प्राप्ति और प्रभावी जल प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना। देखो टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान। क्या है? टीबी मुक्त भारत क्या था? 100 दिवसीय विशेष अभियान। टीबी का शुभारंभ की अगर बात करें, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2026 के अवसर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में टीबी मुक्त 100 दिवसीय विशेष अभियान की अगर बात करें, शुभारंभ कहाँ पे होता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2026 के अवसर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुआ था। टीबी का निश्चय मित्र पहल की अगर बात करें, मरीजों को बेहतर पोषण और सामाजिक संबल प्रदान करना। निश्चय मित्र पहल की क्या है? मरीजों को बेहतर पोषण और सामाजिक संबल प्रदान करना। तो देखो नारायण बारठ की अगर बात करें, क्या नारायण बारठ परिचय था? वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के पूर्व है सूचना आयुक्त। क्या था? वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त। निधन हुआ था 6 मार्च 2026 को जयपुर में 68 वर्ष की आयु में। निधन कब हुआ था? 6 मार्च 2026 को जयपुर में 68 वर्ष की आयु में। देखो मूल रूप राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले नारायण बारठ ने करीब 4 दशक तक बतौर पत्रकार बीबीसी न्यूज हिंदी समेत कई संस्थानों में योगदान दिया है। मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले नारायण बारठ ने करीब 4 दशक तक बतौर पत्रकार बीबीसी न्यूज हिंदी समेत कई संस्थानों में योगदान दिया। कुशल प्रशासक के रूप में राजस्थान सरकार में सूचना आयुक्त के एक पद पर भी रहे। वह राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। क्या है? राजस्थान हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। फिर देखो छठवां इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिकल फेस्टिवल। क्या है? छठा इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल की अगर बात करें, तो इसका आयोजन हुआ था 26 से 27 अप्रैल 2026 को उदयपुर में हुआ था। क्या हुआ था? 26 से 27 अप्रैल 2026 को उदयपुर में हुआ था। आयोजक की अगर बात करें, कथक आश्रम उदयपुर एवं क्या? कथक आश्रम उदयपुर एवं ऑल इंडिया डांस एसोसिएशन। क्या? कथक आश्रम उदयपुर एवं ऑल इंडिया डांस एसोसिएशन। सह आयोजक की अगर बात करें, गलोरी इवेंट निदेशक कनिष्का श्रीमाली। सह आयोजक कौन था? गलोरी इवेंट निदेशक कनिष्का श्रीमाली। फिर देखो बात करें राजस्थान उत्सव 2026 नई दिल्ली की अगर बात करें, क्या राजस्थान उत्सव 2026 नई दिल्ली की अगर बात करें, तो अवधि थी 15 से 25 मार्च 2026 राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। क्या था? राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में स्थान था बीकानेर हाउस नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ था? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर हुआ था। सहभागी संस्था की अगर बात करें, राजू का अक्टूबर 2014 और रूडा के हस्तशिल्प स्टॉल। क्या है? राजू का रूडा के हस्तशिल्प स्टॉल। प्रमुख गतिविधियों की बात करें, पत्नी गतिविधि गड़गड़ की सवारी। रूडा क्या वो किसकी स्थापना की थी? नवंबर 1995 के अंदर। क्या? नवंबर 1995 के अंदर। प्रमुख गतिविधियां कहते हैं गड़गड़ की सवारी मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता थीम विकसित राजस्थान 2000 प्रमुख गतिविधियां की बात करें, गड़गड़ की सवारी मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता थीम विकसित राजस्थान 2047। सांस्कृतिक प्रस्तुति की अगर बात करें, क्या सांस्कृतिक प्रस्तुति की अगर बात करें, बाड़मेर के मगड़ा खान और उनके 12 सदस्यीय दल द्वारा रंगत संस्था में लोकगीतों की प्रस्तुति। क्या? बाड़मेर के मगड़ा खान और उनके 12 सदस्यीय दल द्वारा रंग दल द्वारा रंगत संस्था में लोक गीतों की प्रस्तुतियां। फिर जयपुर में गणगौर की शाही सवारी 2024। क्या? जयपुर में गणगौर की शाही सवारी 2024
आयोजन की अगर बात करें, क्या आयोजन तिथि 21 से 22 मार्च 2026 क्या थी? आयोजन तिथि 21 से 22 मार्च 2026। शेष सवारी 21 मार्च। इसमें 210 लोक कलाकारों और 32 पारंपरिक लवाजमों हाथी घोड़े और रथ ने भाग लिया था। शेष सवारी की अगर बात करें, इसमें 210 लोक कलाकारों और 32 पारंपरिक लवाजमों हाथी घोड़े और रथ ने भाग लिया था। समापन अगर बात करें, समापन तो था 22 मार्च। उत्सव के दूसरे दिन बुढ़ी गणगौर की सवारी के साथ पर्व का समापन हुआ। अगर बात करें समापन की, अगर बात करें 22 मार्च उत्सव के दूसरे दिन बुढ़ी गणगौर की सवारी के साथ पूर्व का समापन हुआ। फिर देखिए प्रशासनिक नियुक्ता राजस्थान की अगर बात करें, कौन सी प्रशासनिक नियुक्ता राजस्थान? आलोक गुप्ता वरिष्ठ IAS अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष नियुक्त कार्यभार ग्रहण 23 मार्च 2026 को। प्रशासनिक नियुक्ता राजस्थान की अगर बात करें तो आलोक गुप्ता जो है वरिष्ठ IAS अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष नियुक्त कार्यभार ग्रहण 23 मार्च 2026। फिर था अजिताभ शर्मा राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष नियुक्त। क्या है? राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष नियुक्त। पूर्व पद प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग। पूर्व पद कौन था? प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग। देखो राजस्थान ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर की अगर बात करें, क्या राजस्थान ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर GCC कॉन्क्लेव 2026 की अगर कहें, राजस्थान ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर GCC कॉन्क्लेव 2026 आयोजन था 25 मार्च 2026 को ललित होटल जयपुर में संपन्न। काफी हुआ था 25 मार्च 2026 को ललित होटल जयपुर में। उद्घाटन देखिए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। उद्घाटन कौन किसने किया था? उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा। आयोजक का ETG गवर्नमेंट। द इकोनॉमिक टाइम्स। क्या है? द इकोनॉमिक टाइम्स और विप्रो का संयुक्त सहयोग। और कौन था विप्रो का संयुक्त सहयोग? देखो मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, राजस्थान को भारत के अगले बड़े GCC हब के रूप में स्थापित करना और निवेश को बढ़ावा देना था। मुख्य उद्देश्य राजस्थान को भारत के अगले बड़े GCC हब के रूप में स्थापित करना और निवेश को बढ़ावा देना। GCC 2026 के तहत वर्ष 2030 तक 200 से अधिक सेंटर स्थापित करना और कुल 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। GCC 2025 के तहत वर्ष 2030 तक 200 से अधिक सेंटर स्थापित करना और कुल 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। फिर MDSU अजमेर NEP आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय। MDSU अजमेर NEP आधारित अध्यादेश लागू करने वाला अध्यादेश लागू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय। घोषणा तिथि की बात करें तो 23 मार्च 2026। घोषणा तिथि कौन सी? 23 मार्च 2026। कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन विषय कार्यशाला में आधिकारिक घोषणा। कार्यक्रम की अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन विषय कार्यशाला में आधिकारिक घोषणा। वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26। क्या है? वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 17 से आयोजन था 17 से 18 मार्च 2026 को जयपुर में। कब हुआ था आयोजन? 17 से 18 मार्च 2026 को उदयपुर में हुआ था। मेजबान थे जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी उदयपुर। आयोजन था 17 से 18 मार्च 2026 को उदयपुर में। मेजबान किया था जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी उदयपुर। उद्घाटन किया गया। क्या उद्घाटन? राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागले द्वारा। उद्घाटन किसने किया था? राज्यपाल कुलाधिपति हरिभाऊ बागले द्वारा। सहयोगी की बात करते हैं सहभागी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और तेलंगाना के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद। राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और तेलंगाना के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद। मुख्य विषय की अगर बात करें, मुख्य विषय की उच्च शिक्षा के नवाचार और क्षेत्रीय शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा। मुख्य विषय क्या था? उच्च शिक्षा के नवाचार और क्षेत्रीय शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा। यह इम्पोर्टेंट चीज थी। फिर देखिए राज्य सखी मेला। राज्य सखी मेला इसका आयोजक किसने किया था? जिला प्रशासन और राजविका। आयोजक किसने किया था? जिला प्रशासन और राजविका। तिथि थी 16 से 22 मार्च 2026। तिथि कितनी थी? 16 से 22 मार्च 2026। स्थान था कलेक्टर परिषद टोल। और स्थान कहाँ पे था? कलेक्टर परिषद टोल। मुख्य उद्देश्य था महिला स्वयं सहायता समूह SHGS के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला स्वयं सहायता समूह SHGS के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना। और क्या था? ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी जयपुर रतनम की अगर बात करें, क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शन रतनम जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शन जयपुर रतनम की अगर बात करें, स्थान था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर। स्थान क्या था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर। तिथि 15 से 16 मार्च 2026। तिथि कितनी थी? 15 से 16 मार्च 2026। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक जिला एक उत्पाद
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजक की अगर बात करें, क्या आयोजक की जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राज्य सिको द्वारा संयुक्त रूप से, क्या है जयपुर जिला उद्योग और जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राज्य सिको द्वारा संयुक्त रूप से। कि देखो राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन की अगर बात करें, क्या है राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026, क्या है राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026। देखो अवसर था विश्व उपभोक्ता दिवस, अवसर क्या था विश्व उपभोक्ता दिवस, तारीख कितनी थी 15 मार्च 2026, तारीख कितनी थी 15 मार्च 2026, स्थान था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर, स्थान कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर। थीम थी सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता, थीम क्या थी सुरक्षित उत्पाद और आश्वस्त उपभोक्ता। देखो जॉर्ज श्रद्धांजलि समारोह 2026, कौन सा जॉर्ज श्रद्धांजलि समारोह 2026। शीर्षक था जॉर्ज श्रद्धांजलि समारोह जो जॉर्ज मेला 15 मार्च को हुआ था और कहाँ पे हुआ था इनाड़ी सिटी सेंटर ग्राउंड चित्तौड़गढ़ में। कहा था इनाड़ी सिटी सेंटर चित्तौड़गढ़ के अंदर। मुख्य अतिथि थे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य अतिथि कौन थे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कहाँ के तो यूपी के। उद्देश्य क्या था स्वाभिमान की रक्षा हेतु जोर करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना, क्या है स्वाभिमान की रक्षा हेतु जोर करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्थापित करना था। कि देखो सिरोही में अमृता हाट मेला 2026, क्या है सिरोही में अमृता हाट मेला 2026। शीर्षक था अमृता हाट मेला कब हुआ था 13 से 17 मार्च 2026 को हुआ था दशहरा मैदान सिरोही के अंदर। कहाँ पे हुआ था 13 से 17 मार्च 2026 दशहरा मैदान के अंदर हुआ था सिरोही के अंदर। आयोजक था सिरोही जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग, आयोजक कौन था सिरोही जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारी विभाग था। शुभारंभ की अगर बात करें कोटाराम देवासी राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शुभारंभ किसने किया था अवताराम देवासी राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। उद्देश्य की अगर बात करें क्या उद्देश्य की महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मंच प्रदान करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मंच प्रदान करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। देखो 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान AIOC कॉन्फ्रेंस 2026, क्या है 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान AIOC कॉन्फ्रेंस 2026। आयोजन था 12 से 15 मार्च 2026 जयपुर में हुआ था। कहाँ पे होता है 12 से लेकर 15 मार्च 2026 जयपुर में होता। आयोजन था ऑल इंडिया ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी, आयोजक क्या था आयोजक कौन था ऑल इंडिया ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी AIOS। स्थान था JECC सीतापुर जयपुर, स्थान कौन सा था JECC सीतापुर। डॉक्टर तारा प्रसाद दास एवं डॉक्टर एस नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरा डॉक्टर तारा प्रसाद दास एवं डॉक्टर एस नटराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरा जीवन ज्योति प्रोजेक्ट की अगर बात करें कौन सी जीवन ज्योति प्रोजेक्ट की मोबाइल आई के यूनिट्स द्वारा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में नेत्र जांच और उपचार पहुंचाना। क्या है जीवन ज्योति प्रोजेक्ट की अगर बात करें मोबाइल आई के यूनिट्स द्वारा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में नेत्र जांच और उपचार नेत्रदान अभियान की बात करें क्या है नेत्रदान अभियान एक दान दो जीवन में रोशनी संदेश के साथ जागरूकता पर जोर। क्या है एक दान दो जीवन में रोशनी की संदेश के साथ जागरूकता पर जोर। कि देखिए महिला जन सुनवाई अभियान 2026 की अगर बात करें क्या है महिला जन सुनवाई अभियान 2026 की अगर बात करें संस्था थी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, संस्था कौन सी थी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। अवधि कितनी थी 9 से 14 मार्च 2026, अवधि कितनी थी 9 से 14 मार्च 2026। शुभारंभ था 9 मार्च 2026 विजय रहाटकर अध्यक्ष NCW द्वारा। शुभारंभ क्या था 9 मार्च 2026 विजय रहाटकर अध्यक्ष NCW द्वारा। स्थान थे राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, स्थान था राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। लक्ष्य की अगर बात करें देश के 500 जिलों में अधिक 500 जिलों में महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान। लक्ष्य क्या था देश के 500 जिलों में महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान। देखो सामाजिक सुधार पेंशन में वृद्धि की अगर बात करें क्या है सामाजिक सुधार पेंशन में वृद्धि की बात करें ताजा वृद्धि कितनी हुई थी 1450 रुपए मार्च से हुई थी। और पेंशन देखो कितनी हुई थी 2024 में 1000 थी, फिर 1150 हुई थी 1250 हुई थी, क्या हुई थी 24 कितनी हुई थी 1000 थी, फिर 1150 फिर 1250 हुई 2025 के अंदर। और जनवरी तक कितनी थी 1300 रुपए थी, जनवरी तक कितनी थी 1300 रुपए थी। अब कितनी हो गई 2500 1450 रुपए हुई, वर्तमान में कितनी हो गई 2500 रुपए हो गई। ठीक है कुल लाभ विगत 2 वर्षों में 450 की कुल वृद्धि, कुल लाभ की अगर बात करें विगत 2 वर्षों में 450 की कुल वृद्धि। जैसे राजस्थान कल्याणकारी नीतियों के तहत सामाजिक सुधार और सुरक्षा प्रदान करना है। उद्देश्य क्या था राजस्थान की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत सामाजिक सुधार सुदृढ़ करना है। देखो वृक्ष संरक्षण विधेयक उच्च स्तरीय समिति की अगर बात करें क्या है वृक्ष संरक्षण विधेयक उच्च स्तरीय समिति की अगर बात करें तो खेजड़ी जैसे मधु वृक्षों के अवैध हटाने
अवैध कटाव को रोकने और उनके संरक्षण के लिए कठोर दंड व नियम लागू करना वर्तमान अस्थायी कानून के स्थान पर क्या है। खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष के अवैध कटान को रोकने और उनके संरक्षण के लिए कटाव कठोर दंड व नियम लागू करना वर्तमान अस्थायी कानून के स्थान पर। फिर जो समिति अध्यक्ष की अगर बात करें, कौन है समिति अध्यक्ष? तो जवाहरलाल पटेल संसदीय कार्य मंत्री। कौन है समिति अध्यक्ष? कौन है? जवाहरलाल पटेल संसदीय कार्य मंत्री। सदस्य की अगर बात करें, किसके सदस्य की? संजय शर्मा है वन मंत्री और हेमंत मीणा क्या है? राजस्व मंत्री। सदस्य कौन है? संजय शर्मा। कौन है? वन मंत्री और हेमंत मीणा कौन है? राजस्व मंत्री। प्रथम बैठक की अगर बात करें, किसकी प्रथम बैठक की? तो वो 9 मार्च को हुई थी। तब मुझे 9 मार्च को हुई थी। कार्य अगर एक बड़े वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करना। कार्य का था एक बड़े वृक्ष संरक्षण का विधेयक का प्रारूप तैयार करना। फिर देखो महिला समान समारोह और परिचर्चा की अगर बात करें, क्या है? महिला समान समारोह और परिचर्चा की एक बात करें, आयोजक का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जयपुर और के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक्सीलेंस अवार्ड मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा विभिन्न इन क्षेत्रों की 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। एक्सीलेंस अवार्ड की अगर बात करें, मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। फिर देखो कौशल वाहिनी की अगर बात करें, किसकी? कौशल वाहिनी की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ठीक है। फिर देखो लीला रानी महादेव पशु मेला की अगर बात करें, क्या है? लीला देवी महादेव पशुदेव मेला। देखो ये सिरोही जिले के मंडार देवदार के भव्य में आयोजन हुआ था। स्थान कहाँ पे थे? सिरोही जिले के मंडार देवदार में भव्य आयोजन। तिथि की अगर बात करें 7 से 11 मार्च 2026 तक। तिथि कितनी थी? 7 से 11 मार्च 2026 तक। आयोजक की अगर बात करें, क्या है आयोजक? सिरोही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग का संयुक्त तत्वाधान। आयोजक कौन था? सिरोही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग का संयुक्त तत्वाधान। देखो संघ पंचायती समिति अब कहलाएगी बगरू। क्या है? संघ पंचायती समिति है, क्या कहलाएगी? अब कहलाएगी बगरू। इस बगरू पंचायती समिति का नाम से जाना जाएगा। इसे क्या है? बगरू पंचायत समिति के नाम से जाना जाएगा। इसका आधिकारिक मुख्यालय अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसका जो आधिकारिक मुख्यालय वो कहाँ पे? अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस अब जैसलमेर तक विस्तार। क्या है? जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस जो कहाँ तक चलेगी? जैसलमेर तक चलेगी। निर्णय जो है रेल मंत्रालय ने पश्चिम राजस्थान की कनेक्टिविटी है तो जोधपुर साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन के विस्तार को मंजूरी दी है। क्या है? रेल मंत्री ने पश्चिम राजस्थान की कनेक्टिविटी है तो जोधपुर साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन के विस्तार को मंजूरी दी है। यह ट्रेन अब सीधे जैसलमेर तक संचालित होगी। कहाँ तक चलेगी? सीधे जैसलमेर तक चलेगी। फिर देखो 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह की अगर बात करें, क्या है? 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह की अगर बात करें, आयोजक 2004 मार्च 2026 को जयपुर के HCM दीपा में आयोजित हुआ। आयोजक 4 मार्च 2026 को जयपुर के HCM दीपा में आयोजित हुआ। थीम था सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। थीम क्या थी? सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना था। देखो मुख्य अतिथि की अगर बात करें, क्या मुख्य अतिथि? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा था। उप मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा था। सम्मान की अगर बात करें, उद्योग औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 इकाइयों बृहद मध्यम लघु को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। सम्मान की अगर बात करें, औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 इकाइयों बृहद मध्यम लघु को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार प्रदान 2026 को प्राप्त क्या है? औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 इकाइयों बृहद मध्यम लघु को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार 2026 प्रदान करना। तो देखो वन लाइनर की अगर बात करें, प्रशासन एवं नियुक्ति की अगर बात करें, प्रशासन एवं नियुक्ति की राजस्व इकाई पुनर्गठन समिति। क्या है? राजस्व इकाई पुनर्गठन समिति प्रदेश में नई राजस्व इकाइयां पटवार मंडल तहसील आदि के गठन हेतु ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति गठित। राजस्व इकाई पुनर्गठन समिति प्रदेश में नई राजस्व इकाइयां पटवार मंडल तहसील आदि के गठन हेतु ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति गठित। सम्मान की अगर बात करें, जयपुर की IIS यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्यमंत्री दिया को डीलिट की मानद उपाधि। क्या है? सम्मान की अगर बात करें, जयपुर की IIS यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्यमंत्री दिया को डीलिट की मानद दी है। फिर देखो 20 सूत्र कार्य अगर हम लैंगिक की अगर बात करें, क्या है? 20 सूत्र कार्यक्रम लैंगिक की अगर बात करें, जयपुर जिला संस्थागत प्रसव में प्रथम स्थान और पर पंप सेट ऊर्जीकरण में 200% लक्ष्य प्राप्ति के साथ अग्रणी रहा है। फिर 20 सूत्री कार्यक्रम लैंगिक की बात करें, जयपुर जिला संस्थागत प्रसव में प्रथम स्थान पर और पंप सेट ऊर्जीकरण में 200% लक्ष्य की प्राप्ति के साथ अग्रणी रहा है। तो विकास एवं अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, क्या है? विकास और अर्थव्यवस्था की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को
जयपुर बंदीपुर एक्सप्रेस व रेल व वर्चुअल लोकार्पण क्या विकास एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री 28 फरवरी 2026 को जयपुर बंदीपुर एक्सप्रेस व रेल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश फरवरी 2026 की रैंकिंग में राजस्थान द्वितीय स्थान पर राज्य जनवरी में पटना रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की फरवरी 2026 की रैंकिंग में राजस्थान द्वितीय स्थान पर राज्य जनवरी में पटना में था। आयोजन और उत्सव की बात करें, क्या है आयोजन उत्सव की बात करें, रोजगार मेला 2026 को एस 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 जेम्स बॉन्ड गर्ल्स कॉलेज संगमनेर में आयोजित होगा। आयोजन एवं उत्सव की बात करें, रोजगार मेला 2 अप्रैल को एस एस जेम्स बॉन्ड गर्ल्स कॉलेज संगमनेर में आयोजित हुआ था। विज्ञान महोत्सव की बात करें, 26 से 28 फरवरी को एमएनआईटी क्या विज्ञान महोत्सव 26 से 28 फरवरी एमएनआईटी जयपुर में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन। क्या विज्ञान महोत्सव 26 से 28 फरवरी को एमएनआईटी जयपुर में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन। देखो सांस्कृतिक उत्सव की अगर बात करें, कौन सा जाता है सांस्कृतिक उत्सव, 17 से 18 नवंबर 2026 को DWECA अजमेर में एपिस्टेमिकल 2026 का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक उत्सव की अगर बात करें, 17 से 18 मार्च 2026 को DWECA अजमेर में एपिस्टेमिकल 2026 का आयोजन किया। चाकसू में गुरु गोविंद का स्वास्थ्य पखवाड़ा और अलवर में माय भारत माय रेस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा का आयोजन किया है। चाकसू में गुरु गोविंद का स्वास्थ्य पखवाड़ा और अलवर में माय भारत माय रेस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा का आयोजन। देखो पर्यावरण एवं सामाजिक पहल की अगर बात करें, क्या है पर्यावरण एवं सामाजिक पहल की अगर बात करें, मिशन हरियाणा राजस्थान मानसून 2026 के लिए 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। फिर पर्यावरण हरियाली सामाजिक पहल की अगर बात करें, मिशन हरियाणा राजस्थान मानसून 2026 के लिए 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। फिर देखो पक्षी संरक्षण की बात करें, मिशन पक्षियों के लिए जयपुर में परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान शुरू। पक्षी संरक्षण की अगर बात करें, पक्षी भीषण गर्मी में पक्षी के लिए जयपुर में परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान शुरू। वन विभाग रेटिंग की अगर बात करें, क्या वन विभाग पौधारोपण अभियान में जयपुर जिले के एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। वन विभाग रेटिंग की अगर बात करें, पौधारोपण अभियान में जयपुर जिले को क्या हुआ है, एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, किसकी महिला सशक्तिकरण की, जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 14/813 की पूरी कमान महिला कर्मचारी को सौंपी गई है। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 14/813 में पूरी महिला कमान कर्मचारी को सौंपी गई। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, किसकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, डिजिटल लैब जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रश्मि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निर्मित डिजिटल कंप्यूटर लैब का लोकार्पण। डिजिटल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिजिटल लैब जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रश्मि रश्मि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निर्मित डिजिटल कंप्यूटर लैब का लोकार्पण। देखो राजस्थान विधानसभा में नव गठित समितियां की अगर बात करें, देखो 16 नव गठित विधान समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। क्या 16 नव विधानसभा समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली 3 समितियां, क्या है कांग्रेस के नेतृत्व वाली 3 समितियां, लोक लेखा समिति है ना, जिसको हम जन लेखा समिति बोलते हैं, टीकाराम जूली नती पैदा कर। प्रश्न एवं संदर्भ समिति की अगर बात करें, है ना, प्रश्न एवं संदर्भ समिति की अगर बात करें तो आता है गांधी के पारिक कौन आता है, राजेंद्र पारिक। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की अगर बात करें, कौन सा आता है पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की अगर बात करें तो आता है नरेंद्र बुडानिया। कौन आता है, नरेंद्र बुडानिया जाता है। देखो नियमित नियम समिति की अगर बात करें, कौन सी जाती है नियम समिति, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष नेतृत्व वाली समिति, क्या विधानसभा अध्यक्ष नेतृत्व वाली समिति है ना। ये जो 3 थी वो कांग्रेस वाली थी, अध्यक्ष वाली देखिए नियम निमित्त वासुदेव देवनानी। पूर्व सदस्य की अगर बात करें, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट है। कि देखो नियम समिति की अगर बात करें, अशोक देवनानी की पूर्व सीएम वसुंधरा और अशोक और डिप्टी सीएम कौन है, सचिन पायलट। सामान्य प्रयोजन समिति की अगर बात करें, सामान्य प्रयोजन समिति को आता है वासुदेव माने जाते हैं, कौन आता है वासुदेव देवनानी आता है। मुख्यमंत्री कौन आता है, बिजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री कौन है, बिजनलाल शर्मा। जब भाजपा विधायकों के नेतृत्व करने वाली समितियां कौन सी जाती है, भाजपा वाली जाती है। कौन सी तो अध्यक्ष वाली थी, भाजपा वाली थी। प्राकलन समिति की अगर बात करें तो वह संदीप शर्मा। कौन है प्राकलन समिति है, संदीप शर्मा। और बी जो है वो है बाबूलाल बी फॉर बाबूलाल सिंगोड़िया। राष्ट्रीय उपक्रम समिति की अगर बात करें, कौन सी जाती है राष्ट्रीय उपक्रम समिति, तो कालीचरण सराफ। कौन आता है, कालीचरण सराफ आता है। महिला और बाल कल्याण समिति की अगर बात करें, कौन सी जाती है महिला और बाल कल्याण समिति। कल्पना देवी एकमात्र महिला अध्यक्ष है। क्या है, महिला और बाल कल्याण समिति की अगर बात करें, कल्पना देवी एकमात्र महिला क्या है, अध्यक्ष है। कि देखो गृह स्थानीय निकाय और पंचायती राज समिति की अगर बात करें, कौन सा रहता है गृह स्थानीय निकाय और पंचायती राज समिति की अगर बात करें तो है जसवंत सिंह यादव। कौन है, जसवंत सिंह यादव थे। अनुसूचित जाति एसटी कल्याण समिति की अगर बात करें, कौन सा जाति अनुसूचित जाति कल्याण समिति की अगर बात करें तो है रमेश कुर्ची। कौन है, रमेश कुर्ची। फिर अनुसूचित फिर एसटी की अगर बात करें, देखो एससी में हो जाता है रमेश कुर्ची, एसटी में आ जाता है फूल सिंह मीणा। कौन सिंह मीणा,
ये देखो अल्पसंख्यक पर्यावरण समिति की अगर बात करें तो कैसाराम चौधरी कौन आ जाता है, कैसाराम चौधरी आ जाता है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री कौन सा जाती है, मुख्यमंत्री विकास ग्राम अभियान कौन सा मुख्यमंत्री विकास ग्राम अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 19 मार्च से 15 मई 2024 तक यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विकास ग्राम अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 19 मार्च से 15 मई 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव श्री मुख्य सचिव की अगर बात करें श्री निवास ने स्वरूप पंकज पंचायत से इसका शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विकसित राजस्थान 2017 के रोडमेप के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय भागीदारी से विकास कार्य आधार अधोसंरचना शिक्षा सेवा से सुनिश्चित करना है। ये देखो मुख्यमंत्री विकास ग्राम अभियान की अगर बात करें, मुख्यमंत्री विकास ग्राम अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 19 मार्च से 15 मई 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वरूपगंज पंचायत से इसका शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विकसित राजस्थान 2047 के रोडमेप के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय भागीदारी के विकास कार्य आधारभूत संरचना शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। देखो भारत की अगर बात करें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन की अगर बात करें, कौन सा भारत में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन क्या है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी प्रथम चरण में। देखो स्थान है गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर, कहाँ पे गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर। यह एनसीआर का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है। क्या है यह एनसीआर का दूसरा क्या है, बड़ा हवाई अड्डा है। उद्देश्य की अगर बात करें, किस उद्देश्य की, इसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक पूरक के रूप में विकसित किया गया। क्या क्या इसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में विकसित किया गया है। कुल निवेश की अगर बात करें कितना ज्यादा है, कुल निवेश 11,200 करोड़ रुपए, कितना ज्यादा है 11,200 करोड़ रुपए। विकासकर्ता की अगर बात करें जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एसजी स्विट्जरलैंड की कंपनी। क्या है विकासकर्ता, जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एसजी स्विट्जरलैंड। फिर देखो कालिंजर किला यूपी का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है। और कालिंजर कालिंजर किला यूपी का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल की अगर बात करें तो घोषणाकर्ता की अगर बात करें भारत या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीसीआई, घोषणाकर्ता क्या में कहा जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीसीआई। तिथि की अगर बात करें 16 मार्च 2026, तिथि क्या जाती है 16 मार्च 2026। किसान बांध जिला प्रदेश यूपी, ये कहा जाता है बांदा जिला, स्थान क्या जाता है बांदा जिला यूपी। उपलब्धि की अगर बात करें, उपलब्धि आती है यूपी का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। क्या है यूपी का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। फिर देखो विधानसभा आम चुनाव कार्यक्रम की अगर बात करें, क्या है विधानसभा आम चुनाव कार्यक्रम की अगर बात करें, विधानसभा आम चुनाव 2026 की अगर बात करें, घोषणा करता था भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई। घोषणा करता कौन था, भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई था। अध्यक्षता की अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार, अध्यक्ष कौन सा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तिथि थी 15 मार्च। और आम चुनाव देश के 4 राज्य पश्चिम बंगाल तमिलनाडु असम केरल में है। और क्या है देश आम चुनाव की अगर बात करें, देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल तमिलनाडु असम केरल और केंद्र में एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभाओं के लिए। क्या है आम चुनाव की अगर बात करें, 4 राज्य पश्चिम बंगाल तमिलनाडु असम केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभाओं के लिए। देखो उपचुनाव बाई इलेक्शन की अगर बात करें, 6 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा, 6 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों पर अभी चुनाव की घोषणा। देखो गोवा जो है पोंडा सीट, गोवा क्या आता है पोंडा सीट। कर्नाटक की अगर बात करें बागलकोट दावणगेरे दक्षिण, कर्नाटक की अगर बात करें बागलकोट दावणगेरे दक्षिण। नागालैंड है कोलडांग, नागालैंड में कौन आता है कोलडांग आ जाता है। त्रिपुरा की अगर बात करें, किसकी त्रिपुरा की, तो क्या जाता है धर्मनगर आ जाता है। त्रिपुरा में क्या आता है धर्मनगर आता है। गुजरात के अंदर आता है उमरेठ, गुजरात के अंदर आ जाता है उमरेठ। महाराष्ट्र की अगर बात करें राहुरी बारामती, महाराष्ट्र के अंदर क्या जाता है राहुरी बारामती। तो देखो विश्व राज्यसभा की 37 सीटों पर उपचुनाव 2026। क्या है राज्यसभा की 37 सीटों पर उपचुनाव, राज्यसभा की 37 सीटों पर उपचुनाव, सॉरी राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव हुआ था। राज्यसभा आर्टिकल 80 जेड वर्ष क्या है 2 वर्ष 1/3 सदस्य। 10 राज्यों की कुल 33 सीटें, 10 राज्यों की कितनी थी 33 सीटें थी। चुनाव परिणाम जो है कुल 37 सीटें, पार्टीवार गठबंधनवार परिणाम। एनडीए गठबंधन कुल 22 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन ने कितनी थी 22 सीटें जीत ली। 13 तो थी निर्विरोध थी और 9 मतदान से। 13 कितनी थी निर्विरोध से, 9 मतदान से। विपक्ष कुल 15 सीटें थी, विपक्ष की कुल कितनी सीटें थी 15 सीटें थी। ठीक है, फिर देखिए प्रमुख राज्यवार परिणाम एनडीए ने जीत। बिहार सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप, बिहार के अंदर क्या सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप। महाराष्ट्र की अगर बात करें, किसकी महाराष्ट्र के 7 में से 6 सीटें,
सात में से 6 सीटें, असम के अंदर सभी 3 सीटें, उड़ीसा के अंदर 4 में से 3 सीटें। सदन में नई दलीय स्थिति की अगर बात करें, क्या सदन में नई दलीय स्थिति, एनडीए राज्य में ताकत 135 से बढ़कर 139 हुई। एनडीए राज्यसभा में ताकत 135 से बढ़कर 139 हुई। बीजेपी की अगर बात करें, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 98 से बढ़कर 101, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 98 से बढ़कर 101, मनोनीत सदस्य सहित कुल संख्या 106। मनोनीत सहित सदस्य कुल संख्या कितनी है? 106। इंडिया की अगर बात करें, गठबंधन ताकत जो है 62 से घटकर 58 है। इंडिया की अगर बात करें, गठबंधन ताकत जो है 62 से घटकर 58 है। कांग्रेस 29 सीटों के साथ विपक्ष की दूरी बनी हुई है, नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार। कांग्रेस में क्या 29 सीटों के साथ विपक्ष की दूरी बनी हुई है, नेता प्रतिपक्ष जो है का पद बरकरार है। भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख जो है नरेंद्र मोदी है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल मिलाकर 8,991 दिन पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल मिलाकर 8,931 दिन पूरे हुए हैं। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का व्यक्तिगत रिकॉर्ड अभी भी पवन कुमार चामलिंग 24 वर्ष 182 दिन के नाम पर है। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का व्यक्तिगत रिकॉर्ड अभी भी पवन कुमार चामलिंग 24 वर्ष 135 दिन के नाम पर ही है। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संयुक्त कार्यकाल का है। मुख्यमंत्री और पीएम के संयुक्त कार्यकाल है। रिपोर्ट्स हब बनता बनाम नीति आयोग का विजन। रिपोर्ट्स हब बनता बनाम नीति आयोग का विजन। रिपोर्ट की अगर बात करें, नीति आयोग द्वारा 19 मार्च 2026 को खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र पर रिपोर्ट जारी। नीति निर्माण आयोग द्वारा 19 मार्च 2026 को खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र पर रिपोर्ट जारी। लक्ष्य की अगर बात करें, 2037 खेल निर्यात 250 मिलियन से बढ़कर 8.1 बिलियन डॉलर करना। लक्ष्य 2037 खेल निर्यात को डॉलर जो है 275 मिलियन से बढ़ाकर 8.1 मिलियन करना। विश्व बाजार में हिस्सेदारी 0.5% से बढ़ाकर 11% का लक्ष्य। विश्व बाजार में हिस्सेदारी की अगर बात करें, 0.5% से बढ़ाकर 11% करने का लक्ष्य। तुलना अगर बात करें, वर्तमान में क्या किया है, 140 अरब के वैश्विक बाजार में चीन जो है 50% शीर्ष पर। स्पोर्ट्स हब बनता बनाम नीति आयोग का विजन। रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा 19 मार्च 2026 को खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र पर रिपोर्ट जारी। लक्ष्य 2037 खेल के निर्यात को 275 मिलियन से बढ़ाकर 8.1 बिलियन करना। विश्व बाजार में हिस्सेदारी 0.5 से बढ़कर 11% करने का लक्ष्य। विश्व बाजार में हिस्सेदारी 0.5 से बढ़कर 11% करने का लक्ष्य। तुलना की अगर बात करें, वर्तमान 140 अरब के वैश्विक बाजार में चीन 50% शीर्ष पर रहा। वर्तमान 140 अरब के वैश्विक बाजार में चीन 50% शीर्ष पर है। रोजगार सृजन की अगर बात करें, किसकी रोजगार सृजन, लगभग 100 लाख 5.4 मिलियन नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। रोजगार सृजन की अगर बात करें, लगभग 100 लाख 5.4 मिलियन नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। तो ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 की अगर बात करें, क्या ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 पारित की थी। लोकसभा 24 फरवरी मार्च और राज्यसभा 25 फरवरी मार्च 2026 से पारित। वर्तमान राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित। क्या वर्तमान स्थिति राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित। उद्देश्य 2019 के मूल अधिनियम की परिभाषा और पहचान प्रक्रिया में बदलाव। उद्देश्य क्या था, 2019 के मूल अधिनियम की परिभाषा और पहचान की प्रक्रिया में बदलाव। प्रमाणीकरण की अगर बात करें, 100 पहचान का अधिकार समाप्त, अब मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य। प्रमाणीकरण जो है 100 पहचान का अधिकार समाप्त, अब मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य। दंड देखो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधियों के लिए जो परिभाषा क्या है, पहचान को केवल पारंपरिक समुदाय, हिजड़ा, किन्नर आदि या इंटरसेक्स लोगों तक सीमित किया गया है। परिभाषा क्या है, पहचान केवल पारंपरिक समुदाय, हिजड़ा, किन्नर आदि या इंटरसेक्स लोगों तक सीमित किया गया है। दंड की अगर बात करें, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के लिए अधिकतम सजा बढ़ाकर 24 वर्ष की गई है। दंड की अगर बात करें, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के लिए अधिकतम सजा बढ़ाकर कितनी गई है, 24 वर्ष की गई है। सुप्रीम कोर्ट पैनल की सिफारिश देखें। सुप्रीम कोर्ट पैनल की सिफारिश, नेतृत्व तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आशा मेनन। नेतृत्व क्या है, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आशा मेनन। मुख्य मांग की अगर बात करें, विधेयक को तत्काल वापस लेने का आग्रह। नेतृत्व क्या है, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त
भाषा मंडन मुख्यमंत्री मुख्य मांग किया विधेयक को तत्काल वापस लेने का आग्रह। भारत के अधिकतम जलवायु लक्ष्य एनडीसी 2031-35 की अगर बात करें, फिर है कैबिनेट की मंजूरी अगर बात करें 25 मार्च 2026, क्या है कैबिनेट की मंजूरी कितनी है 25 मार्च 2026। प्राधिकरण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्राधिकरण क्या है? फिर देखो प्राधिकरण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। संदर्भ देखो यूएनएफसीसी के तहत वर्ष 2031-35 की अवधि के लिए के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एलडीसी की मंजूरी। संदर्भ देखें एनएफ ट्रिपल सी के तहत वर्ष 2031-35 की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एलडीसी की मंजूरी। प्रमुख मात्रात्मक लक्ष्य की अगर बात करें, प्रमुख मात्रात्मक लक्ष्य 2025 है। उत्सर्जन तीव्रता की अगर बात करें, क्या उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 के स्तर से 43% की कमी का लक्ष्य है। वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2005 के स्तर से 43% की कमी का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा क्षमता की अगर बात करें, क्या है सौर ऊर्जा क्षमता की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त। सौर ऊर्जा क्षमता कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 40% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल स्रोतों से प्राप्त। कार्बन सिंक की अगर बात करें, क्या है कार्बन सिंक वन और वृक्ष आवरण 3.5 मिलियन से 4 बिलियन टन सीओ के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण। क्या कार्बन सिंक है वन और वृक्ष आवरण द्वारा 3.5 से 4 बिलियन टन सीओ के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। फिर देखो भारतीय वर्तमान प्रगति और ऐतिहासिक की अगर बात करें, पैरामीटर उपलब्धि और टिप्पणी। उत्सर्जन तीव्रता की अगर बात करें 36% से कम। क्या होती है उत्सर्जन तीव्रता 36% से कम 2005 के स्तर की तुलना में। क्या है 2005 के स्तर की तुलना में। गैर जीवाश्म क्षमता की अगर बात करें, क्या है गैर जीवाश्म 52.57%। कितना है 52.57%। 2030 का लक्ष्य कितना है 55% समय से पहले पूरा हुआ। गैर जीवाश्म की अगर बात करें क्षमता कितनी है 52.57%। 2030 तक का लक्ष्य कितना है 55% समय से पहले पूरा होना। कार्बन सिंक की अगर बात करें 2.29 बिलियन टन। कार्बन से कितना है 2.29 बिलियन टन 3.5। फिर देखो 2021 तक की स्थिति है। फिर भारत में टीबी मामलों में ऐतिहासिक गिरावट की अगर बात करें, क्या भारत में टीबी मामलों में ऐतिहासिक गिरावट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2025 भारत ने टीबी विश्व विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक औसत से दुगनी गति से सुधार किया है। भारत में टीबी मामलों में ऐतिहासिक गिरावट। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2025 भारत ने टीबी के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक औसत से दुगनी गति से सुधार किया है। प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़े अगर बात करें 2015 से 24 की टीबी की घटनाएं की अगर बात करें 21% गिरावट आई है। कितनी 21% गिराई। मृत्यु दर की बात करें मोर्टेलिटी टीबी से होने वाली मौत में कितनी 28% की कमी। टीबी से होने वाली मौत में कितनी 28% की कमी है। ये वैश्विक तुलना की अगर बात करें, कौन सी वैश्विक तुलना। गिरावट की दर वैश्विक औसत से दुगनी क्या हो गई। गिरावट की दर गिरावट की दर वैश्विक औसत से क्या हुई दुगनी हो गई। फिर देखो भारतीय रेलवे प्रयागराज कानपुर खंड पर कवच का उद्घाटन। क्या है भारतीय रेलवे प्रयागराज कानपुर खंड पर कवच का उद्घाटन। लागू है भारतीय रेलवे 190 किलोमीटर लंबे प्रयागराज कानपुर खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच को 22 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक लागू किया है। क्या है भारतीय रेलवे 190 किलोमीटर लंबे प्रयागराज कानपुर खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच को 22 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक लागू किया गया। फिर है नगोया प्रोटोकॉल भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट। क्या है नगोया प्रोटोकॉल भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट। प्रस्तुत है भारत ने जैव विविधता पर भी इस समय सीबीडी के सचिवालय को पहली आधिकारिक रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को सौंपी। प्रस्तुत है भारत ने जैव विविधता पर अभी समय सीबीडी के सचिवालय के को पहली आधिकारिक रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को सौंपी। निर्माता की बात करें, क्या निर्माता की पर्यावरण मंत्रालय एमओई एफसीसी और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए। निर्माता क्या है पर्यावरण मंत्रालय एमओई एफसीसी और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए। अवधि की अगर बात करें, कौन सी अवधि। यह रिपोर्ट 1 नवंबर 2017 से 1 दिसंबर 2025 तक की प्रगति पर आधारित है। अवधि की अगर बात करें, यह रिपोर्ट 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक की प्रगति पर आधारित है। मुख्य फोकस की अगर बात करें, क्या है मुख्य फोकस। पहुंच और लाभ साझाकरण। मुख्य फोकस क्या पहुंच और लाभ साझाकरण है। सक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है। उनके फोकस क्या पहुंच और लाभ साझाकरण सक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है। फिर देखिए केंद्रीय सुविधा केंद्र का उद्घाटन की अगर बात करें, केंद्रीय सुविधा केंद्र उद्घाटन रिकॉमेंडेशन सेंसर उद्घाटन 1 मार्च 2026 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उद्घाटन की अगर बात करें 1 मार्च 2026 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। स्थान था तिरुवनंतपुरम केरल स्थित राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र
आरजीसीबी के अनुकूलन परिसर में। स्थान की अगर बात करें तिरुवनंतपुरम केरल स्थित राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आरजीसीबी के अनुकूलन परिसर में। उद्देश्य की अगर बात करें क्या उद्देश्य की उद्देश्य क्या है पुनर्योजी सेल्स रिकॉम्बिनेंट सेल्स और सेंसरों के लिए एक समर्पित केंद्र सुविधा केंद्र की स्थापना क्या है पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए एक समर्पित केंद्र सुविधा केंद्र की स्थापना। पुस्तक विमोचन की अगर बात करें क्या है पुस्तक विमोचन प्रोफेसर वीपीएन नामपुरी द्वारा क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स का विमोचन। पुस्तक विमोचन की अगर बात करें प्रोफेसर वीपीएन नामपुरी द्वारा क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स का विमोचन। फिर भारत की जैव अर्थव्यवस्था की अगर बात करें क्या भारत की जैव अर्थव्यवस्था दशक की वृद्धि की अगर बात करें पिछले 10 वर्षों में 10 अरब 10 10 अरब डॉलर से बढ़कर 166 अरब डॉलर 16 गुना हुई है। कितनी दशक दशक की भारत की जैव अर्थव्यवस्था की बात करें दशक की वृद्धि अगर पिछले 10 वर्षों में 10 अरब से बढ़कर 166 अरब 16 गुना हुई है। भविष्य का लक्ष्य अगर बात करें आने वाले वर्षों में $3 अरब तक पहुंचाना। क्या है भविष्य का लक्ष्य अगर बात करें आने वाले वर्षों में जो डॉलर है 3 अरब तक पहुंचाना। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करें क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम 2014 से 2014 के 15-17 से बढ़कर 11,000 से अधिक जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करें 2014 में 15-17 से बढ़कर सॉरी 50-70 से बढ़कर 11,000 तक अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप। फिर देखो प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करें क्या प्रोजेक्ट चीता मार्च 2026 तक भारत में चीतों की संख्या 53 होगी। मार्च 2026 तक अगर बात करें तो भारत में चीता की संख्या कितनी होगी 53 होगी। प्रमुख स्थान कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश प्रमुख स्थान कौन सा है कुल्लू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर वर्दी कारण की अगर बात करें वर्दी कारण सफल प्रजनन और विदेश से नए चीता का आगमन क्या वर्दी कारण का क्या सफल प्रजनन और विदेश से नए चीतों का आगमन। विदेश विशेष की अगर माता चीता जवाला माँ 2026 में 5 नए शावकों को जन्म दिया तीसरी बार माँ बनी है। माता मादा जो चीता ज्वाला जो है माँ 2026 में 5 नए शावकों को जन्म दिया तीसरी बार माँ बनी है। दक्षिण अफ्रीका मादा चीता गामिनी ने भी 4 शावकों को जन्म दिया है। दक्षिण अफ्रीका मादा चीता गामिनी ने भी 4 शावकों को जन्म दिया है। फिर देखो नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय वार्षिक कोशिकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की अगर बात करें क्या नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय वार्षिक राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी करता नीति आयोग जारी करता क्या है नीति आयोग। तिथि क्या है 11 मार्च 2026 नई दिल्ली तिथि क्या है 11 मार्च 2026 उद्देश्य क्या है राज्य की राजकोषीय सुदृढ़ता ऋण प्रबंधन सुधार और साझा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है राज्य की राजकोषीय सुदृढ़ता ऋण प्रबंधन में सुधार और स्वास्थ्य आधारित नीति निर्माणों को बढ़ावा देना है। दायरा की अगर बात करें 18 प्रमुख राज्य दायरा के 18 प्रमुख राज्य प्लस 10 पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य दायरा के 18 प्रमुख राज्य और 10 पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य। मूल्यांकन के 5 प्रमुख आयाम की बात करें क्या मूल्यांकन के 5 प्रमुख आयाम वे की गुणवत्ता विकास कार्यों पर प्रभावी खर्च वे की गुणवत्ता क्या विकास कार्यों पर प्रभावी खर्च राजस्व ग्रहण क्षमता की अगर बात करें क्या राजस्व ग्रहण क्षमता स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाना राजस्व ग्रहण क्षमता की अगर बात करें स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाना है। राजकोषीय विवेक और अनुशासन की अगर बात करें क्या कोषीय विवेक और अनुशासन की अगर बात करें बजटीय नियमों का पालन करना है क्या बजटीय नियमों का पालन करना है। फिर देखो ऋण सूचकांक की अगर बात करें राज्य पर कुल कर्ज का भार क्या है राज्य पर कुल कर्ज का भार ऋण की सत्ता की अगर बात करें ऋण की सत्ता के बारे में भविष्य में कर्ज चुकाने की क्षमता क्या भविष्य में कुछ करने की क्षमता है। राज्यों का वर्गीकरण और रैंकिंग की अगर बात करें क्या है राज्य का वर्गीकरण और रैंकिंग प्रमुख राज्य की अगर बात करें शीर्ष जो है उड़ीसा प्रथम स्कोर 73.1 गोवा झारखंड शीर्ष की अगर बात करें उड़ीसा प्रथम स्कोर 73.1 गोवा झारखंड। अग्रणी की अगर बात करें फ्रंट रनर्स की अगर बात करें गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अग्रणी की अगर बात करें गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। मध्यम की अगर बात करें मध्य प्रदेश है हरियाणा है बिहार है तमिलनाडु और राजस्थान रैंक 14 स्कोर कितना है 7.6 मध्यम है एमपी है हरियाणा बिहार है तमिलनाडु और राजस्थान रैंक 14 स्कोर कितना है 7.6। आकांक्षी की अगर बात करें एस्पिरेशनल की अगर बात करें पंजाब सबसे पीछे रैंक कितना है 18 स्कोर है 12.4। आकांक्षी की अगर बात करें पंजाब सबसे पीछे रैंक कितनी रही 18 रही स्कोर कितना रहा 12.4। आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल और केरल पंजाब आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो देखो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य की अगर बात करें क्या पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य अचीवर अरुणाचल प्रदेश रैंक 1 और उत्तराखंड रैंक 2। अरुणाचल किसने की ली है 1 रैंक ली उत्तराखंड ने कितनी ली है 2 ली है। फिर महत्वपूर्ण की अगर बात करें उड़ीसा लगातार वित्तीय प्रबंधन में देश का नंबर 1 राज्य हो और महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें उड़ीसा लगातार वित्तीय प्रबंधन में देश का प्रथम
देश का नंबर 1 राज्य वीआईआई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राजस्थान परफॉर्मेंस श्रेणी में 14वें स्थान पर सुधार की आवश्यकता। राजस्थान परफॉर्मेंस श्रेणी में 14वें स्थान पर सुधार की आवश्यकता। पंजाब प्रमुख राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य संबंध चिंताजनक सबसे निचले स्तर पर। पंजाब की अगर बात करें प्रमुख राज्य में राजकोषीय स्वास्थ्य सबसे चिंताजनक सबसे निचले स्तर पर। फिर भारत की पहली रिंग मेट्रो शुभारंभ का अगर बात करें, क्या भारत की पहली रिंग मेट्रो शुभारंभ का अगर बात करें, उद्घाटन है 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली। भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ की अगर देखें तो 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। फिर देखिए नीति आयोग और यूनिसेफ की अगर बात करें, क्या जाता है नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी। साझेदारी नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच हुई थी। क्या है? दस्तावेज 5 मार्च को आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए। लक्ष्य क्षेत्र आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, क्या मुख्य उद्देश्य की बात करें, आकांक्षी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को बेहतर बनाना और तथा सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करना। मुख्य उद्देश्य क्या? आकांक्षी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को बेहतर बनाना तथा सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करना। यूनिसेफ की अगर भूमिका की अगर बात करें, क्या है यूनिसेफ की भूमिका? पोषण केंद्रित पहलों के लिए व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पीएसयू और उद्योग अंग संघों के साथ तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना। पोषण केंद्रित पहलों के लिए व्यवसाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पीएसयू और उद्यम संघ और उद्योग संघों के साथ तकनीकी विशेषज्ञता के साझा करना। प्लेटफॉर्म का उपयोग की अगर बात करें, प्लेटफॉर्म उपयोग की अगर बात करें, इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन। क्या है? इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन 14 एंड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। सीएसआर न्यूज की अगर बात करें, सीएसआर न्यूज के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर फंड को विशेष रूप से पोषण संबंधी गतिविधियों में निर्देशित किया जाएगा। सीएसआर कॉर्पोरेट हेल्थ सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर फंड को विशेष रूप से पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए निर्देशित किया जाएगा। सहयोग का आधार देखिए, क्या है सहयोग का आधार? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग कर कुपोषण जैसी समस्याओं के लिए व्यापक रणनीतियां तैयार करना है। क्या है? उद्योग सहयोग और आधार। सहयोग का आधार देखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग कर कुपोषण जैसी समस्याओं के लिए व्यापक रणनीतियां तैयार करना है। फिर देखो असम तेजपुर विश्वविद्यालय में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर। क्या है? असम तेजपुर विश्वविद्यालय में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थान है तेजपुर विश्वविद्यालय शोणितपुर है। क्या है? शोणितपुर जिला असम। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के तहत स्थापित। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के तहत स्थापित। लक्ष्य है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्वयं सहायता समूह एसजीएचएस और स्टार्टअप को तकनीकी सहायता देना है। लक्ष्य क्या है? सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों स्वयं सहायता समूह एसजीएस और स्टार्टअप को तकनीकी देना। ठीक है, तकनीकी सहायता देना है। ये आगे देखेंगे हम।